Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing how to solve the questions related to journal. जर्नल क्या होता है? जर्नल एक प्राइमरी एंट्री बुक है जहाँ पर हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जिस सीक्वेंस में किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उसी सीक्वेंस में हम उन ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं? जर्नल। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड। जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी ऑर्डर में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में। उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। और इसे क्या बुक बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, तो ये है हमारी जर्नल। मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझा रखे हैं। जिन्हें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अभी तक क्लियर नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस से पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझें। उन्हीं रूल्स के थ्रू हम अभी जर्नल एंट्रीज को करेंगे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज। नेचर ऑफ अकाउंट बताना है इसमें, असेट, लाइबिलिटी या कैपिटल है या एक्सपेंस या रेवेन्यू अकाउंट है। डायरेक्शन ऑफ चेंज, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अप्रोप्रिएट रूल फॉर रिकॉर्डिंग द चेंज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या है? नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब नितिन कैश में कितना लेकर आया? 50,000 और 5 लाख चेक के थ्रू लेकर आया है। तो ये कैश क्या है? एक असेट है हमारे लिए। कैश हमारे लिए असेट है और स्टार्ट ऑफ द बिजनेस में लेकर आए, इसलिए क्या होगा? कैपिटल लाया है। कितने का? 50,000। तो मेरी एंट्री क्या होगी? असेट जब भी इंक्रीज होता है तो आपको उसे डेबिट करना होता है। इंक्रीज इन द असेट इज डेबिटेड, इसलिए आप कैश अकाउंट का डेबिट करो और टू कैपिटल अकाउंट। और नेचर ऑफ अकाउंट क्या? एक और कैपिटल अकाउंट है। जब भी कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज आता है तो क्या होता है? हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो वही कैपिटल बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है इसलिए कैश को डेबिट कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखोगे आप? ये जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं उसे क्या कहते हैं? नरेशन। बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, अब हम क्या लेकर आ रहे हैं? 5 लाख चेक के थ्रू लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? 5 लाख से। बैंक भी क्या? एक असेट है और असेट जब भी बढ़ती है तो उसे आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या? एक कैपिटल अकाउंट भी जब भी बढ़ता है, ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आता है। लाइबिलिटी साइड जब भी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो उसे आप इंक्रीज इन कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे 5 लाख से। बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय चेक। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ही डिपॉजिटेड 5,000 आउट ऑफ कैश इन दी बैंक। अब जो मतलब ये 50,000 में से जो 5,000 रुपये हैं उसने कैश के फॉर्म में निकाला और बैंक में डिपॉजिट करा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। दोनों अकाउंट कौन से? असेट अकाउंट है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। यहाँ पर कैश कम हो रहा है, मतलब असेट कम हो रही है, तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक एक असेट अकाउंट है और बैंक में जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है, तो जब भी असेट बढ़ती है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कितने से करेंगे? 5,000 से करेंगे। ये आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक एक असेट अकाउंट है, बढ़ेगा। इंक्रीज इन दी असेट इज डेबिटेड। और कैश एक असेट अकाउंट है, कम होगा तो डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। तो 5,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश। परचेज करा है गुड्स 5,000 का कैश के लिए। तो ये हमें पता है इसमें क्या होगा? कौन सा अकाउंट आ रहा है? एक तो परचेज अकाउंट आ रहा है और एक कैश अकाउंट हो रहा है। परचेज क्या होता है? हमारे लिए खर्चा होता है,
ठीक है, और कैश हमारे लिए एक असेट अकाउंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परचेज एक एक्सपेंस है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, ये एक्सपेंस अकाउंट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, इसलिए परचेजेस को डेबिट कर रहे हैं। और हमारा असेट अकाउंट जो है वो कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। जब भी हमारा असेट कम होगा तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग परचेजेस मेड इन कैश। ओके, परचेज अ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड पेड 2,50,000 बाय चेक। हमने एक बिल्डिंग परचेज करी है, एक असेट परचेज करी है, और उसके लिए हमने बैंक के थ्रू पे करा है 2,50,000। तो हमारे पास एक असेट आई है, असेट बढ़ी है। जब भी असेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो बिल्डिंग के अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे क्योंकि वो एक असेट अकाउंट है, और आप बैंक को क्रेडिट करोगे कि बैंक से पैसा जाएगा, असेट कम हो रही है, तो 2,50,000 से आप बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए आप, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2,50,000 2,50,000 बीइंग द बिल्डिंग परचेज एंड पेड बाय चेक। असेट अकाउंट जब भी बढ़ता है तो इंक्रीज इन असेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब असेट अकाउंट कम होता है, डिक्रीज इन असेट अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, अब हमारे पास फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी फॉर 1 लाख। अब यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेजेस एक एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और एक क्रेडिटर से ले रहे हैं, किसी से उधार पर ले रही हैं गुड्स। ठीक है, किससे ले रहे हैं उधार पर, मेसर्स हरी एंड कंपनी। तो इसमें हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी एंड कंपनी। ठीक है, कितने का, 1 लाख का। ओके, ये देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी एंड कंपनी बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर गुड्स लिए हैं। परचेज एक्सपेंस अकाउंट है, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। अभी जो मेसर्स हरी एंड लिव कंपनी है, ये क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी है। जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। अब हम देखते हैं सिक्स ट्रांजैक्शन। सिक्स ट्रांजैक्शन क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000। कैश एक असेट है, असेट बढ़ेगी तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो 50,000 से डेबिट हो जाएगा। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। और कैश जो है, कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा 50,000 से। और क्या होगा, टू सेल्स, क्योंकि सेल्स क्या एक रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, तो सिक्स ट्रांजैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग द गुड्स सोल्ड, क्योंकि सेल्स करी है हमने गुड्स की। ओके, 50,000 50,000। असेट इंक्रीज, अगर असेट बढ़ेगा तो इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा, रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। जो भी इंक्रीज होता है रेवेन्यू में वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, सेवेंथ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स रमेश एंड कंपनी 25,000। यहाँ पर ये मेसर्स रमेश एंड कंपनी हमारे डेटर हैं। कौन है, डेटर। जब भी हमारे डेटर आएंगे तो वो क्या होते हैं, हमारे असेट होते हैं, इसलिए हम उन्हें डेबिट करते हैं। तो हम मेसर्स रमेश एंड कंपनी को डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे, सेल्स। कितने से, 25,000 और 25,000 से, क्योंकि सेल्स हमारी रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये देखिए, मेसर्स रमेश एंड कंपनी टू सेल्स बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 25,000 25,000। असेट, असेट जब भी बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाता है, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं 8th, मेसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। अब ये जो मेसर्स रमेश एंड कंपनी है, उन्होंने गुड्स हमें रिटर्न करे, मतलब ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। ओके, टू मेसर्स रमेश एंड कंपनी 5,000 5,000 से। ठीक है,
ये देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मैसेज रमेश एंड कंपनी 5,000। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न क्या है, अब यहाँ पर सेल्स रिटर्न जो है वो एक रेवेन्यू अकाउंट है और रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। सेल्स हमारा क्या था, रेवेन्यू अकाउंट, और जब भी रेवेन्यू कम होगा तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पर रमेश एंड कंपनी हमारे डेटर थे, जो हमारे असेट थे, और हमारी असेट कम हो रही है, इसलिए असेट क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय मैसेज रमेश एंड कंपनी। अब हम देखते हैं नाइन्थ ट्रांजैक्शन। नाइन्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, goods returned to Messrs Hari and Company at cost price of rupees that is 4,000। अब हमने गुड्स रिटर्न करे मैसर्स हरी एंड कंपनी को, मतलब ये परचेज रिटर्न करा है, जिनसे हमने परचेज करा था उन्हें रिटर्न करा है, इसलिए ये परचेज रिटर्न है। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 4,000। कितना है इसका कॉस्ट प्राइस, 4,000। ठीक है, तो ये क्या है, परचेज रिटर्न है। तो मैसर्स हरी एंड कंपनी को डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न 4,000 से, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी, मैसर्स हरी एंड कंपनी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होती है, सॉरी लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्या होगी, डिक्रीज होती है लाइबिलिटी, तो क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, उतना अमाउंट हमें उसको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उतना गुड्स उससे वापस कर दिया, तो उतना अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए जो हमारे क्रेडिटर्स है वो कम हो जाएंगे। जब भी लाइबिलिटी कम होती तो डेबिट होती है। और ये जो परचेज रिटर्न है वो हमारा एक्सपेंस था, हमने गुड्स रिटर्न कर दिए तो हमारा खर्चा भी कम हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया है। ओके, अब क्या हमारे पास 10th ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। चेक के थ्रू सैलरी पे करी है स्टाफ को, तो सैलरी के एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी के एक्सपेंस से इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है। बैंक एक असेट है, असेट कम हो रहा है, बैंक में से पैसा कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन असेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 11th पेड रेंट फॉर रेसिडेंस ऑफ नितिन 10,000 बाय चेक। तो रेंट के लिए पे करा है फॉर द रेसिडेंस ऑफ नितिन 10,000 बाय चेक। अब इधर देखिए आप, ये अकाउंट किसका है, नितिन का है, वो रेंट पे कर रहा है उसके खुद के रेसिडेंस के लिए, उसके खुद के रेसिडेंस के लिए वो रेंट पे कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। क्या कर रहा है, ड्राइंग्स, खुद के पर्सनल खर्चे पे कर रहा है बिजनेस से, तो वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट है, जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर कम हो रहा है क्योंकि वो पैसा बिजनेस से निकाल रहा है खुद के घर के रेंट पे करने के लिए। टू बैंक, बैंक से पैसा कम होगा, असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ 1,000 इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करा तो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश, एक्सपेंस जब भी होगा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, असेट कम होगा तो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। असेट लेकर आए हैं बिजनेस में। ओके, और बैंक कम हो रहा है, फर्नीचर टू बैंक 25,000। ओके, फिर इधर हमने एक ट्रांजैक्शन छोड़ दिया है, पेड टेलीफोन चार्जेस, तो एक एक्सपेंस है टेलीफोन चार्जेस टू कैश, कैश कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, और टेलीफोन चार्जेस एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। फिर क्या है आपके पास, पेड मैसेज हरी एंड कंपनी ऑन अकाउंट 50,000 बाय चेक। अब ये जो क्रेडिटर थे हमारे हरी एंड कंपनी, उनको चेक के थ्रू पे कर दिया 50,000, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइबिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। जब भी लाइबिलिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो वो क्या होगी, डेबिट होगी, इसलिए मैसेज हरी एंड कंपनी को हमने डेबिट कर दिया। और टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा कम हुआ है, बैंक का असेट जो है वो कम हुआ है, इसलिए वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो 50,000। ओके,
फिर क्या है, रिसीव फ्रॉम मेसर्स रमेश एंड कंपनी 15,000 बाय चेक। रमेश हमारा डेटर था, उससे हमें कितना मिला 15,000। तो क्या हुआ, हमारे डेटर कम हुए, डेटर कम होंगे, हमारा असेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये क्रेडिट हो गया मेसेज रमेश एंड कंपनी। और बैंक हमारा डेबिट हो गया क्योंकि असेट बढ़ गया 15,000 से, बैंक में पैसा बढ़ गया 15,000 से, तो 15,000 15,000 बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रमेश एंड कंपनी। फिर नेक्स्ट क्या है, पेड एडवांस 20,000 बाय चेक टू मैसेज अभी एंड सन्स। एडवांस में पे कर दिया है मैसेज हबी एंड सन्स को। तो हमने क्या बना लिया, उन्हें अपना डेटर बना लिया। क्या बना लिया, डेटर। इसलिए जब भी हमारी असेट बनती है, बढ़ती है, तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो मैसेज अभी एंड सन्स एडवांस में देते हैं टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा असेट बैंक का पैसा तो कम हुआ ना, तो 20,000 20,000। फिर नेक्स्ट 18th वाला क्या है, रिसीव्ड एडवांस ऑफ ₹30,000 बाय चेक फ्रॉम मेसर्स अजय एंड कंपनी। उनसे एडवांस में पैसा मिल गया 30,000 का चेक के थ्रू। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और ये जो मेसर्स अजय एंड कंपनी वो हमारे एक तरह से क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने एडवांस में हमें पैसा दे दिया है। वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी एक तरह से, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। और जो हमारा एसेट बढ़ा उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके। फिर क्या है, रिसीव्ड पेड 1,000 फॉर स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, स्टेशनरी टू कैश 1,000 1,000। नितिन विड्रू 10,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश। तो ये ड्राइंग्स कर दी नितिन ने लास्ट में। तो ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कम होता है, कैपिटल अकाउंट कम होता है तो उसे डेबिट करते हैं, और टू कैश, कैश कम हुआ तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो 10,000 10,000। तो ये हमारा जर्नल का एक एग्जाम्पल हो गया है। In the upcoming video, we will solve one unsolved question related to journal. Thank you.